फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। और जैसा कि आप जानते हो, इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। सबसे पहले तो आशा करता हूँ कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड देन अगर हम आज की टेस्ट मैच के बारे में बात करते हैं, सिडनी में स्टार्ट होने वाले, आज से शुरू होने वाले मैच का, तो भारत ने टॉस जीता और बहुत ही फास्ट बॉलिंग के अनुकूल कंडीशंस में भी जसप्रीत बुमराह ने, जो कि आज भारत की कैप्टेंसी कर रहे हैं क्योंकि रोहित शर्मा ने खुद अपने आप को ड्रॉप किया है, जैसा कि हम सबको पता चला है, मतलब शो किया गया है, या फिर अगर ड्रॉप किया है तो बहुत ही मोटिवेशनल बात है ये, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बुमराह ने टॉस जीता और उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक बार बताया कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट बॉलिंग के अनुकूल कंडीशंस थे, पिच में बहुत सारे ग्रास था और मतलब क्लाउडी कंडीशंस। नॉर्मली ऐसे कंडीशंस में टीम फील्डिंग ही करती है, एंड इसलिए कमेंटेटर्स ने भी बताया जब वो कमेंट्री कर रहे थे और भारत की बल्लेबाजी स्टार्ट हो रही थी, या फिर 3-4 ओवर 1-2 विकेट जब गिरे थे भारत के, कि इट वाज अ गुड टॉस टू लूज, मतलब एक्चुअली फायदा हुआ। लेकिन बहुत ही करेजियस डिसीजन है भारत के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि भारत को मैच जीतना है, सीरीज को बराबरी पे लाने के लिए। तो उनके हिसाब से देखा जाए तो टॉस जीतेंगे, हम बैटिंग करेंगे, रन्स बनाएंगे और फिर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर पुट करेंगे, इसके हिसाब से उन्होंने डिसीजन लिया। और उन्होंने सोचा कि अगर वो पहला 2 घंटा खेल लेंगे तो बाद में बैटिंग आसान हो जाएगी। और जो 2 स्पिनर्स खिलाने का फैसला उन्होंने किया है, वो इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि सिडनी की जो पिच है वो 3rd डे, 4th डे और 5th डे को स्पिनर्स को मदद करती है, लेकिन इस बार ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो ये स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल में ठीक ठाक काम नहीं किया, लेकिन फिर भी बैटिंग में बैकअप मिला क्योंकि वाशिंगटन सुंदर है और उन्होंने आज भी थोड़ा लिटिल बहुत लेकिन कंट्रीब्यूशन दिया बैटिंग में। और भारत सिर्फ 195 रन ही बना पाई। और लेकिन अगर आप पिच के हिसाब से देखते हैं तो मतलब जैसा कि स्विंग हो रहा है और पूरा बॉलर्स के अनुकूल है कंडीशंस, तो इस हिसाब से 195 एक कॉम्पिटिटिव स्कोर है, मतलब बहुत अच्छा स्कोर नहीं है ये। अगर 235 और या फिर 250 प्लस होता तो मैं बोलता कि मतलब भारत बहुत ज़्यादा प्रेशर में ला सकती है ऑस्ट्रेलिया को। बाद में इस मैच में अगर 50-60 रन या फिर 70-80 रन की लीड मिल जाए, लेकिन फिलहाल तो पिच का जो हालत है वो देखते हुए मुझे यही लगता है कि भारत अब भी लीड ले सकती है, कम से कम, यानी कम से कम 45 to 50 रन की लीड ले सकती है। क्योंकि इससे पहले भी हम एक बार देख चुके हैं कि पर्थ में भी, जहाँ पे पिच इतनी भी खराब नहीं थी, भारत 150 रन पे ऑल आउट होने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया को 101 पे ऑल आउट करके मैच में वापस आई और फिर 480 प्लस सेकेंड इनिंग्स में बनाया और मैच जीती, जब यशस्वी ने शानदार 161, लोकेश राहुल ने शानदार 77 किया था, और विराट कोहली ने उनका जो इस सीरीज का एक ही अच्छा बड़ा स्कोर है 100 जो उन्होंने किया था, और नीतीश रेड्डी ने भी कंट्रीब्यूट किया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भारत अभी मैच में है। और ऑलरेडी भारत जो कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट मानता हूँ पिच के हिसाब से देखा जाए तो, उस्मान ख्वाजा को आउट कर चुका है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड है। और ऐसे विकेट में जहाँ पे एक आदमी का डटे रहकर सबको सपोर्ट करना, एक एंड को होल्ड करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे मेरे ख्याल में उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के सबसे इंपॉर्टेंट बल्लेबाज साबित हो सकते थे। लेकिन उनका विकेट चटकाया जसप्रीत बुमराह ने। इससे पहले ही, मतलब इसके कुछ सेकंड्स पहले ही कॉन्स्टस के साथ उनके थोड़ी बातचीत चली और थोड़ा एनिमेटेड कॉन्वर्सेशन हो गया, क्योंकि जसप्रीत बुमराह बॉलिंग के मार्ग में तैयार थे बॉल डालने के लिए, लेकिन ख्वाजा ने रोका। तो उन्होंने पूछा जसप्रीत बुमराह अचानक क्यों रोका गया, तो अचानक से कॉन्स्टस इन्वॉल्व हो गए। मैं समझ सकता हूँ कॉन्स्टस बहुत यंग है, लेकिन इससे फायदा भारत को हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि ख्वाजा का जो कंसंट्रेशन था वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो। नानुमान इस तरह की चीज़ें आपकी कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करती है, और इसलिए ख्वाजा ने अपना विकेट खो बैठा, वो स्क्वायर अप हो गए, जैसा कि वो हो जा रहे हैं इस सीरीज में कंसिस्टेंटली। ठीक वैसे ही जैसे कि कोहली ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को चेस करते हुए आउट हो रहे हैं, जैसा कि आज भी वो आउट हुए, लेकिन खैर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल ख्वाजा स्लिप में कैच आउट हो गए स्क्वायर अप होके, और भारत
बॉलिंग में बहुत शानदार शुरुआत ऑलरेडी कर चुका है और मैं यही होप करता हूँ भारत कम से कम 150-170 तक ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर लेगा, अगर कंडीशंस आज जैसा था बिल्कुल वैसा रहा तो। फिलहाल अगर हम भारत की बैटिंग के बारे में देखें तो एक वक्त पे लोकेश राहुल और यशस्वी के जल्दी आउट होने के बाद बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो कोहली भी क्रीज में डट गए थे और शुभमन गिल भी अच्छी खासी डिफेंस कर रहे थे। और इस हिसाब से देखा जाए कि हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम फर्स्ट 2 आवर्स में रुके रहेंगे और फिर थोड़ा फास्ट खेलेंगे, इस हिसाब से ठीक था। लेकिन अचानक से स्टीव स्मिथ ने स्लिप से कहा कम ऑन मैन गेट ऑन विथ इट, और शुभमन गिल ने रिप्लाई किया कि आई कैन टेक माई टाइम। तो वो वही कोशिश कर रहे थे। स्ट्रेटेजीज के हिसाब से ठीक रहता है कि और एक एक्स्ट्रा ओवर ना हो और लंच हो जाए। लेकिन फिर वो आगे आए, अचानक से वो आगे आके फिर उन्होंने डिफेंसिव फॉरवर्ड डिफेंस करने की कोशिश की और एज लग के स्टीव स्मिथ के हाथ में बॉल चला गया। तो वो थोड़ा सैड हुआ भारत के लिए। इसके बाद कोहली बहुत अच्छा डटे हुए थे और आज भी ऑफ स्टंपिंग के बॉल बिल्कुल ऐसे छोड़े जा रहे थे, ऐसे छोड़े जा रहे थे। लेकिन ये 2 गेंदें उनको आउट कर रही है। एक थोड़ा मतलब 6 स्टंप पे जो बॉल जा रही है वो, और एक है जो वो टप्पा खाने के बाद थोड़ा बाउंस होके उनको इधर आके हिट कर रही है, इन स्विंग टाइप की हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि वो अपना बैट नीचे करने में थोड़ा सा गलती, थोड़ा भी चूक रहे हैं तो हो रहे हैं, मतलब आउट हो रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद बात है और ये बहुत ही आज थोड़ा मेरे लिए भी एज ए फैन एम्बेरसिंग था और उनके लिए बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग होगा। एंड इट्स अ बिट सैड, वो जिस तरह से बार बार एक ही तरह की बॉल पे आउट हो रहे हैं, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये मतलब एक डेस्टिनी के विराट कोहली को पूरे ऑस्ट्रेलिया टूर में ऐसे ही आउट होना है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि एक आदमी बार बार एक ही स्टंप पे, मतलब एक ही जोन पे आउट हो जाए और ऑस्ट्रेलियंस जानबूझ के उनको इसी जोन पे कंटिन्यूअसली खिला रहे हैं। और वो उनकी भी तारीफ करनी होगी कि क्रीज में टिके रहने के बाद भी मतलब विराट कोहली को वो कॉन्फिडेंस नहीं खो रहा है कि विराट कोहली आप खेल लेंगे। मतलब वो यही सोच रहे हैं कि विराट कोहली अब भी गलती कर रहे हैं और सैडली विराट कोहली गलती कर रहे हैं। अचानक से वो थोड़ा पुश कर रहे हैं और एक्चुअली, लेकिन ये एक्चुअली ये पुश वाली बात भी नहीं, ये एक ट्रेडिशनल टेस्ट मैच जिसमें आज आउटसाइड ऑफ ऑफ स्टंप बॉल को 6 स्टंप की बॉल को चेस करते हुए आउट नहीं हुए, बॉल इन हो गया और बॉल डिलीवरी भी बहुत अच्छी थी। तो उस तरह से मतलब ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। खैर ऐसा और 2-3 बार भी हुआ है, तो इसलिए मतलब कोहली ऑफ स्टंप पर ही आउट हो रहे हैं और आज फिर से आउट है। लेकिन इससे पहले उन्होंने बहुत अच्छा संयम और धैर्य दिखाया और मैं ये आशा करता हूँ कि सिडनी के सेकेंड इनिंग्स में, जो कि बहुत वाइटल होगी कोहली की कंट्रीब्यूशन भारत के लिए, इस बात को देखते हुए कि रोहित शर्मा भी नहीं है तो उतरे रन बनेगी। इसके बाद ऋषभ पंत बहुत अच्छा रेजिस्ट किया, उन्होंने 40 रन बनाया। और ये जो पिच की हालत है ये देखते हुए मुझे लगता है कि 100 बॉल्स टेकन और 40 रन बनाना, खास करके उन्होंने एब्डोमेन पे ब्लोज खाए, मतलब बॉल लगा 3-4 बार अच्छा खासा। इसके बाद उनके हेलमेट में बॉल लगा, फिर वहाँ पे बाइसेप में उनकी चोट आई। इसके बाद भी जिस तरह से डटे रहे कि उन्होंने बल्लेबाजी की, तो ऑब्वियसली लगता है कि टीम मैनेजमेंट ने भी उनसे बात की और उन्होंने भी एकदम एज ए मेन बैट्समैन वो मैच्योरिटी दिखाया और अपना पूरा नेचुरल इंस्टिंक्ट को कट करके बहुत मैच्योर 40 रन बनाए। और जडेजा ने थोड़ा बहुत उनका साथ दिया, जडेजा भी 92 बॉल क्रीज में रहे, तो उनका 26 195 के स्कोर में तो थोड़ा बहुत मतलब इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बात है। इस वक्त भारत से ऑस्ट्रेलिया कुछ वो 190 रन पीछे है और कॉन्स्टेंस बगवी अपनी नेचुरल आक्रामक स्वभाव में बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा कुछ कर पाएंगे इस पिच में, देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल हम आशा करते हैं कि भारत ऑल आउट कर लेगी और दूसरी बारी में कम से कम 250-60 तक भारत स्कोर खड़ा कर लेगी। ये मैच उस मैच की याद दिलाता है जो कि वंडरर्स में 2018 में खेला गया था। 184 बनाने के भारत ने टोटल बनाए फर्स्ट इनिंग्स में। उसके बाद पुजारा ने कहा कि मतलब ये स्कोर इनफ है और वो स्कोर इनफ हुआ और फिर भारत दूसरी बारी में बहुत बढ़िया 248 रन करता है और मैच में साउथ अफ्रीका एक वक्त 120 पर 1 था, फिर भारत ने 1 घंटे में 184 एक या 1.5 घंटे के अंदर 184 में ऑल आउट कर लिया। वैसा ही कुछ मेरे ख्याल में शायद इस मैच में हो सकता है। खैर मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि वो वंडरर्स का पिच बहुत ज़्यादा खराब था, ये इतना भी खराब नहीं है। और शायद भारत जब थर्ड डे में बैट करी थोड़ी मतलब भारत जब थर्ड डे में अपनी सेकेंड इनिंग स्टार्ट करेगी और या फिर कंटिन्यू करेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया भी ज़्यादा देर टिक पा सकता है। तो अगर स्टार्ट जब करेगी तब बैटिंग कंडीशंस अगर थोड़ा सुधर जाए तो भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है और जो भी करना है क्विक करना है, क्योंकि रेन भी आ सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। अब पंत ने भी कहा है कि कॉम्पिटिटिव स्कोर है, तो इस हिसाब से हम लेते हैं कि ये एक अच्छा स्कोर है। तो देखते हैं भारत कल क्या करता है। अब सब कुछ बॉलर्स पर है इस वक्त। तो वीडियो यही तक ही और मैं
मतलब जैसा कि मैंने कहा है कि मैं वेरिएबल कंटेंट्स बनाऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं टेस्ट मैच में इतना इन्वॉल्व हो चुका हूँ कि मतलब 5 दिन तो मैं इसी पर बात करूंगा, फिर बाद में हम डिफरेंट क्रिकेट की चीज़ों में और एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाऊंगा और मेरे जो क्रिकेट देखने के एक्सपीरियंसेस हैं वो ज़रूर शेयर करूंगा, एंड आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखते रहिए मेरे चैनल को। इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब और शेयर एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू।